महाराज जी, दुनिया में बहुत सारे सफल लोग हुए, जिनमें से कुछ नाम मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि स्टीव जॉब्स, जिनने एप्पल कंपनी बनाई, निकोला टेस्ला, आइजैक न्यूटन, स्वामी विवेकानंद, और इन सब ने अपनी सफलता का राज बताया ब्रह्मचर्य। उसको इंग्लिश में नाम दे दिया सीमेन रिटेंशन, मतलब मूल सिद्धांत उसका ब्रह्मचर्य था। लेकिन महाराज जी, जब हम आज ब्रह्मचर्य के ऊपर बात करते हैं तो सब उसको धर्म से जोड़ के देखते हैं, और जैसे घर पे भी बोलते हैं, लेकिन पहली बात तो बोल ही नहीं सकते, कोई बताता ही नहीं क्या रहता है उसमें। दूसरी बात बोलेंगे तो घर के बोलते हैं कि अरे तुम ब्रह्मचर्य पालन करोगे, कहीं निकल ना जाओ। तो महाराज जी, अगर हम जैसे स्टूडेंट्स हैं इधर और जीवन में सफलता चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का क्या लाभ है हमारी सफलता में? बहुत बहुत अच्छा सवाल। देखिए, ब्रह्मचर्य हमारे सफलता का मूल आधार है। साधना के क्षेत्र में तो ब्रह्मचर्य महत्वपूर्ण है ही, लेकिन संपूर्ण जीवन का आधार भी ब्रह्मचर्य है। भारत में प्राचीन काल में 4 आश्रम की व्यवस्था थी: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उस समय एक विद्यार्थी को अपने अध्ययन काल में ब्रह्मचर्य के साथ रहने की बात की जाती थी, वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। इसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक आधार ये है कि मनुष्य का मानसिक विकास तब तक होता है जब तक उसके हृदय में यौन विकार उत्पन्न नहीं होता। एक समय था जब भारत में मानसिक विकास की उम्र अधिकतम 14 वर्ष थी और अमेरिका में 12 वर्ष। अब भारत में 11 वर्ष तक पहुंच गए। बहुत तेज़ी से साइकिल चेंज हुआ है और लोग समय से पूर्व जवान होने लगे। जो पुराने समय में ब्रह्मचर्य की बात की जाती थी, उसका बहुत अच्छा परिणाम होता था। उससे वे बड़े परिपक्व होते थे, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से। फिर पढ़ लिख कर के अपने व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करते थे तो बहुत मजबूती से जीते थे। उत्तम संतान को जन्म देने का सौभाग्य भी प्राप्त करते थे, क्योंकि उनका फाउंडेशन मजबूत रहता था। आजकल समय बदल गया, सब वेस्टर्न लाइफ स्टाइल आ गई। ब्रह्मचर्य अब केवल किताबों की बातें रह गई या उसे धर्म से ही जोड़ दिया जाने लगा। लेकिन ये केवल धर्म नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का प्रारंभिक कर्म था। समझ गए? इसका पालन करना चाहिए। माँ बाप और परिवार के लोगों के सामने जो ये डर है कि ब्रह्मचर्य लिया तो निकल ना जाए, वो डर भी निराधार नहीं, क्योंकि एक धारणा बन गई कि ब्रह्मचारी बनने का मतलब है घर से निकलना। और आज जितने भी घर से निकले वो सब ब्रह्मचारी हैं, तो डर लगता है, मोह रहता है। इस वजह से पहले एक से अधिक संतान होते थे तो कोई चिंता नहीं, अब एक ही 2 होते हैं तो थोड़ी चिंता भी सताती। लेकिन उनको ये डर निकाल देना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि ब्रह्मचारी बनने का मतलब घर से निकलना नहीं, ब्रह्मचारी बनने का मतलब घर को ठीक तरीके से बसाने की कला सीखना। जो व्यक्ति इन आश्रम व्यवस्था को अपना करके चलेगा वो कभी पथ भ्रष्ट नहीं होगा। आजकल जो समस्याएं आ रही, आए दिन डाइवोर्स की केसेस सामने आ रहे हैं, खींचातानी हो रही है, अफेयर्स आ रहे हैं, ये सब जो प्रकरण उत्पन्न हो रहे हैं, उन सब की मूल वजह यही है कि हमने अपना फाउंडेशन ख़त्म कर दिया। मैं तुम जैसे सभी युवाओं से कहूँगा, दृढ़ता रखो और विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य का वज्र संकल्प लो। मैं किसी से फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं रखूँगा,
रिलेशनशिप से दूर रखेंगे और उस सब प्रकार के भौतिक और मानसिक परिस्थितियों से अपने आप को यथासंभव दूर रखें, जिससे हम अपने लक्ष्य से दूर होते हैं। तो रास्ता करें। नमस्ते।